यह टूटी हुई टांग वाला लड़का एक हिंसक बीमार भेड़िए को लेकर एक पहाड़ पर शरण लेता है। सुबह लड़का देखता है कि भेड़िया पहले से काफी ठीक हो चुका है, इसलिए लड़का भेड़िए के साथ बराबरी करने के लिए उसे पानी पिलाता है। साथ ही कुछ कीड़े मकोड़े भी खाने को देता है जो उसकी भूख नहीं मिटा पाते। इसलिए लड़का बहुत मेहनत करके एक खरगोश का शिकार करता है और जब उसे आग में भूनकर खाने लगता है तो देखता है कि भेड़िया बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रहा है। तब लड़का कहता है, अगर यह खाना खाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इसके बाद से भेड़िया लड़के के हर तरह के कमांड को मानने लगता है। वे दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं। एक दूसरे पर उनका विश्वास अब बहुत गहरा हो गया है और अब वे दोनों साथ मिलकर शिकार कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी लेने लगते हैं, जिसके कारण उनका जीने का जीवन अब काफी लंबा हो जाता है। और इस गहरी दोस्ती के पीछे एक खतरनाक कहानी है। असल में यह लड़का एक दिन पहाड़ से गिर जाता है, इसलिए उसका पिता उसे मरा हुआ समझकर पहाड़ पर एक प्रकार की दवा छिड़क कर एक पत्थर की समाधि बनाकर वहां से चला जाता है। फिर एक भूखा गिद्ध जब लड़के के गर्म शरीर पर चोंच मारने आता है तो चमत्कारी रूप से लड़के की आंखें खुल जाती हैं। फौरन लड़का गिद्ध की गर्दन मरोड़कर उसे खाई में फेंक देता है। जब वह पहाड़ के नीचे देखता है तो ऐसा लगता है मानो उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। जब वह धीरे धीरे उतरने की कोशिश करता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगता है, लेकिन किस्मत से वह एक दरार में अपने हाथ अटकाकर किसी तरह लटक जाता है। परंतु ईश्वर की अद्भुत कृपा से भारी बादलों के कारण बहुत बारिश होने लगती है। लगातार 8 घंटे भीगने के बाद वह देखता है कि बारिश की वजह से पहाड़ के नीचे एक घाटी बन गई है और एक भयानक साहस दिखाते हुए लड़का उस घाटी में कूद जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसका एक पैर बहुत घायल होकर नीला पड़ चुका है, इसलिए 2 पत्थरों की मदद से 2 लकड़ियां बांधकर किसी तरह चलकर वह फिर से उसी पहाड़ पर वापस आता है। यहाँ आकर उसका मन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि यहाँ आकर वह देखता है कि उसके मरने को उसका पिता सच मानकर वहाँ समाधि बनाकर सब चले गए हैं और इसी कारण वह बहुत मानसिक तनाव में जमीन पर गिर जाता है। तभी वह देखता है कि एक झुंड भेड़िए क्रूर नजरों से उसकी ओर आ रहे हैं। कोई रास्ता न पाकर वह एक पेड़ की ओर दौड़ता है, लेकिन दूर पहुंचने से पहले ही एक भेड़िया उसका पैर काट लेता है। अपने आप को बचाने के लिए लड़का एक चाकू निकालकर भेड़िए के शरीर में घोंप देता है। रात होते ही घायल भेड़िए को छोड़कर सारे भेड़िए चले जाते हैं। अगले दिन लड़का एक लकड़ी और चाकू की मदद से एक भाला बनाकर जब भेड़िए को मारने जाता है तब उसकी कराह भरी आवाज और करुणा भरी आंखों में लड़का खुद को देखता है। इसलिए वह भेड़िए को मारे बिना एक रस्सी से उसका मुंह बांधकर उसे साथ ले आता है और यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की एक नई कहानी।